हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द चार्ज इज इट इज इन मोशन। ओके, तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक ओमिक सर्किट वर्क करती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है, और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा? रोकेगा किसी चीज को। ठीक, रेजिस्टेंस इंग्लिश में रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, अपोज करना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, किसी न किसी चीज को अपोज करेगा। अब यहां पे हम देखते हैं किस चीज को अपोज करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर की, कंडक्टर मीन्स ऐसी बॉडी जो करंट को कंडक्ट करती है, किसी भी कंडक्टर की ऐसी क्वालिटी जिससे कारण वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब समझ में आ गया ना, किसको रेजिस्ट कर रहा है? करंट को। मीन्स आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, B = I × R। यहां पे आप देखेंगे R = B/I। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, B/I। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये इसके किस में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। मतलब अगर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ठीक, और अगर करंट की वैल्यू घटाते जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये कहें कि कोई हाई रेजिस्टिव वायर लगा दें जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, कोई ऐसा वायर है लाइक नाइक्रोम वायर है जिस पर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर करंट काफ़ी कम मात्रा में फ्लो होगा। ठीक है, और कोई ऐसा वायर लाइक सिल्वर वायर है या कॉपर वायर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा खासा कंडक्टर माना जाता है, इस पे हम रेजिस्टेंस देखें तो काफ़ी कम होगा, बहुत दूर दूर। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपको डायग्राम में दिखाया जाता है कि रेजिस्टेंस का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है ना, और एक्चुअल में लैब में कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा करके कुछ होता है। ठीक, तो ये आपका रेजिस्टेंस का साइन है। ओके, और लैब में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इस क्या होती है? ओम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओमेगा टाइप का बना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज? मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बाहर से भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक वायर पे हम बाहर से भी रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, और उस कंडक्टर, उस वायर के पास अपनी खुद की भी रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण वो अपने आप करंट जब उसमें फ्लो करवाओ तो उसको अपोज करने लगता है। ठीक है, उसको रोकने लगता है। क्लियर स्टूडेंट्स? हम बाहर से भी रेजिस्टेंस का यूज करते हैं उस वायर पे, किसी भी करंट कैरिंग वायर पे। मतलब उसमें करंट की फ्लुएंसी या करंट के फ्लोनेस को कम करने के लिए हम उस पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं। बाकी उस वायर के पास अपनी खुद की रेजिस्टेंस होती है, जिसके कारण वो अपोज करती रहती है करंट का। क्लियर है ये? B = I × R मीन्स R = B/I। R की यूनिट ओम इज इक्वल टू B मीन्स 1 वोल्ट। ठीक, और I मीन्स एम्पियर। सॉरी, ये वोल्ट एंड ये एम्पियर। अगर हम पूछे व्हाट इज 1 ओम, अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 ओम, देन वी हैव टू आस्क। ठीक, व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है? तो आप बताओगे, इसकी एक एक्चुअल सी डेफिनेशन बताओगे। द 1 ओम इज दैट रेजिस्टेंस इन विच बी सप्लाइड, ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द करंट या करंट कैरिंग वायर 1 एम्पियर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको इसकी डेफिनेशन दिखाते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए काजेज ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस किस कारण से कंडक्टर में क्रिएट होता है या क्यों रेजिस्टेंस होता है, क्यों हम जितना करंट सप्लाई करते हैं उतना करंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्यों कोई ऐसी चीज़ है जो करंट को अपोज करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए काजेज ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द सेल और बैटरी, कोलिजन टेक प्लेस। ठीक है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो कोलिजन होता है, किन के बीच में, टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू एटम, इलेक्ट्रॉन टू आयन, इनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, कोलिजन। ड्यू टू दिस कोलिजन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच एट इट्स डेस्टिनेशन गेट इंक्रीज। मीन्स इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जब तक अपनी कंप्लीट डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक करंट सही से फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता। ओके, अब इनके टकराने के बाद, ये कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन को एक टाइम में एक जल्दी से अपने पाथ तक अपना पाथ कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मींस करंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, सो दैट द करंट इन द सर्किट गेट रिड्यूस एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कम्स इनटू प्ले। इस तरीके से रेजिस्टेंस, लाइक आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई वायर है जिसका कुछ ना कुछ एरिया है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसकी लेंथ हो, कुछ एल लंबाई का ये वायर है। इसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगी। ठीक है, ये अभी एक नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको इधर से और इधर से एक बैटरी या सेल से जोड़ दिया, वैसे इसमें क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे इनको फोर्स मिला, वैसे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, भागेंगे, होंगे ना। और जैसे यहाँ पे आएंगे, सारे आएंगे तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, अभी पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब एक डायरेक्शन में गई तो इधर उधर टकराने, इससे क्या होंगे, टकराएंगे, सब जल्दी से जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे, इधर से करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये एरिया तो इतना ही है, ये तो एरिया बढ़ नहीं जाएगा। अब इसी में से इनको निकलना है सारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी सर्किट को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस इंक्रीज टाइम का सर्किट कंप्लीट करने में टाइम बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनके बीच में करंट, जो करंट फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास तक जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे और इसी कारण से हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होने का यही इकलौता काज है। ओके, ये किसी में हाई होता है, जिनका एरिया कम होता है वहाँ पे हाई हो जाता है रेजिस्टेंस, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आसानी से निकल पाते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताऊँगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, फिर देखें किसी भी स्पेशल कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, मतलब नॉर्मली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये इफेक्टिव होता है। ठीक, आप एक वायर लीजिए, कंडक्टर, ठीक, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने कहा मूव कर रहे होंगे, कुछ आयंस होंगे। ठीक, इसको आप एक बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, क्या करें, इस वायर की लेंथ बढ़ा करके थोड़ा सा और ज़्यादा कर दें और इतना कर दें। ठीक, अब इसको जोड़ें, तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मतलब लेंथ बढ़ा दें तो इसको और ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी वायर की लेंथ बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बढ़ने से बढ़ जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, क्या कर दें, एरिया बढ़ा दें, कुछ ये कर दें इतना,
तो इधर से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। अगर एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब आसानी से करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक, मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल की वैल्यू हटा करके एक कांस्टेंट लेते हैं, आर इज इक्वल टू रो, ए पी टाइप का जो हम बना रहे हैं रो है हमारा। ठीक, इट इज कॉल्ड आर एच ओ, रो। रो मीन्स रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टिविटी। क्लियर स्टूडेंट्स? रो मीन्स रेजिस्टिविटी। आप देख रहे हैं अगर हमको रो की वैल्यू निकालनी होगी तो एरिया इधर आएगा मल्टीप्लाई में और लेंथ क्या आएगी डिवाइड में। मीन्स रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू लेंथ बाई, सॉरी रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई लेंथ। ठीक, अब आप ये मत सोच लीजिएगा यहाँ लेंथ नीचे चलेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो एरिया बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी या लेंथ बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ऐसा नहीं है, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी किसी भी कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगी। ओके, मतलब चाहे वो कोई भी वायर हो उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या करेंगे हम, फिक्स रखेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, एसआई यूनिट कितनी आ गई, ओम मीटर, एसआई यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो रेजिस्टिविटी है ये। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो भी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लाइक हमारा आया है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अगर हम एरिया 1 मान लें, यूनिट मान लें और लेंथ यूनिट मान लें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा सॉरी, क्लियर है? मतलब रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने देख लिया कि रेजिस्टिविटी किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से लेंथ और एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ या घट जाता है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड करवाते हैं। तो टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, ठीक, हैव रेजिस्टेंस आर, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स लेंथ। ओके, गिवन क्या क्या है, लेंथ इज इक्वल टू एल, area is equal to A and resistance is equal to R. Then according to formula resistance R is equal to हो जाएगा आपका रो into L upon A। क्लियर है ये? अब कह रहा है एक वायर है नॉर्मल सा, ठीक है, इसको अगर हम स्ट्रेच कर दिए और ये 3 गुना लंबा हो गया, ठीक, 3 गुना बढ़ जाता है लंबाई में भी और चौड़ाई में, मतलब एरिया में भी। इट मीन्स कि हमारा जो न्यू एरिया हो जाएगा ए इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a एंड लेंथ विल बी 3l। ठीक है, इसकी वैल्यू को जो हम रखेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा आएगा, रेजिस्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, लेंथ हो जाएगी 3l और एरिया हो जाएगा 3, सॉरी यार, एरिया a/3। ठीक, जब ये एक नॉर्मल सा वायर है, इसकी अगर खींचोगे स्ट्रेच करोगे तो इसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, होगा ना, एरिया कम हो गया। ठीक है, एरिया कितना कम हो जाएगा, a/3, तो न्यू एरिया a/3। अब यहाँ से देखिए ऊपर जाएगा तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 रो इंटू एल अपॉन ए।
रो इंटू एल अपाने की वैल्यू क्या कितनी है, रो इंटू एल अपाने की आर, 9R इज इक्वल टू, इसको हम R1 मान लेते हैं न्यू रेजिस्टेंस R डैश, ये हो जाएगा 9R। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, पुराने रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 गुना। ठीक है, मतलब लेंथ बढ़ाने से आपने देखा एरिया बढ़ गया। मेन फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेच किया हमने तो लेंथ 3 गुनी बढ़ गई, एरिया कम हो गया। अब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर हम उसका एरिया बढ़ा देते तो रेजिस्टेंस घट जाता। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रेच करने के बाद लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले R था 9R हो गया। क्लियर है न्यूमेरिकल? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होता है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।